हम उन्हीं सीटों की डिमांड किए जिन सीटों पर हम या तो जीतते आए हैं या तो सेकंड स्थिति में आए हैं। तो मजदूर आंदोलन और उसकी धमक जो है यहाँ की फिजाओं में है। और हम लोग जेएमएम को भी कोई लेफ्ट से अलग नहीं मानते हैं। ठीक है, उनकी भी जो आधार है, उनकी भी जो उत्पत्ति है, वो तमाम चीजें जो है वो राय साहब के साथ, उनके विचारधारा के साथ ही शुरू हुई पार्टी है। देखिए, लेफ्ट को कुछ खास मुश्किल है। हम लोग अपनी जो जहां पर भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकते हैं, वहां हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे, जहां हम लोग भाजपा को परास्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। दोस्तों, झारखंड चुनाव की गति की बहुत सीधी दिशा में चल रही थी। इंडिया गठबंधन लगभग लगभग आज फाइनल की मुद्रा में था सीटों के बंटवारे पर। लेकिन ऐन मौके पर कल देर रात जो लिस्ट जारी हुई झामुमो में, उसमें एक सवाल बन गया और उस सवाल की वजह से वामपंथी पार्टियों की जो 4 सीटें हैं, जिनमें निरसा, बगोदर, राजधनबा और सिंदरी है, उन 4 सीटों को लेकर एक टकराहट है। और उसमें जो राजधनबा की सीट है, उस पर निजामुद्दीन अंसारी को टिकट दे दिया है जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन की पार्टी। अब सवाल ये है कि अभी मेरी बात हो रही थी सीपीआईएमएल लिबरेशन के एक वरिष्ठ नेता से। वो कह रहे थे कि गठबंधन टूट भी सकता है और रह भी सकता है अगर हमें 4 सीटें नहीं दी गई। सवाल यह है कि गठबंधन अगर टूटेगा तो चौतरफा नुकसान होगा। अभी हरियाणा भुगता है इंडिया गठबंधन ने। तो इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त युवा नेता और वामपंथी कार्यकर्ता सोमनाथ हमारे साथ हैं। उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके के जो कोयलांचल के हिस्सा है, उसमें राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहते हैं। छात्र आंदोलन से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। सोमनाथ, आपका स्वागत है। और क्या लग रहा है ताजा स्थिति कि अभी जो 4 सीटें हैं, खासकर उत्तरी छोटा नागपुर के आसपास, जिसको कि वामपंथी गढ़ की सीटें कही जाती हैं, उनमें से जेएमएम ने जो सीट दे दी है निजामुद्दीन अंसारी को, उसके बाद कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है या कुछ गड़बड़ा जाएगा मामला? जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया। देखिए, ऐसा है कि अब जिन 4 सीटों की बात गठबंधन में हम लोगों के साथ पहली बार हुई थी, जी। जिसमें निरसा, सिंदरी, बगोदर और राजधनवार की सीटें शामिल थी, तो इन 4 सीटों पर हम लोग बिना किसी गठबंधन के भी या तो जीतते आए हैं या दूसरे स्थान पर रहते आए हैं। और बिना गठबंधन के भी हम लोग इन सीटों को जीते हैं। तो अभी जो वर्तमान भारत की परिस्थितियां हैं, इसमें अगर देखा जाए तो जो आपका लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, उनकी एकजुटता के तौर पर हम लोग ये चाहते जरूर हैं कि गठबंधन हो, लेकिन किन शर्तों पर हो। जी। मतलब जिन सीटों पर हम यहाँ पे मोटा मोटी हम समझते हैं कि पूरे उत्तरी छोटानागपुर में 8 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर वामपंथी ताकतों की अपनी अच्छी ताकत है पूरे कोयलांचल के बेल्ट पर। जी। और वो आठों सीट जो है उस पर हमारी अच्छी खासी धमक रही है और अच्छी खासी स्थिति में जो है हम लोग वहां पर हमेशा वोट लेते आए हैं। तो अब मामला है कि ये जो गठबंधन की समझौता हो, तो हमें नहीं लगता कि ये कम से कम 5 सीटों से नीचे जो है वो लेफ्ट पार्टियों को समझौता करनी चाहिए। जी। तो ये जो सिंदरी है, आनंद बाबू का इलाका रहा है। बगोदर से ऑलरेडी विनोद सिंह विधायक हैं लिबरेशन से। तो ये जो पूरा क्षेत्र रहा है, थोड़ा इस क्षेत्र के बारे में, वामपंथी पकड़ के बारे में भी पाठकों दर्शकों को बताइए कि ऐसी क्या पकड़ है, ऐसा क्या इलाका है जहां आप लोग कह रहे हैं कि वामपंथियों का गढ़ रहा है, जहां बेवजह टकराहट पैदा की जा रही है, मनमुटाव पैदा किया जा रहा देखिए, अब राजधनवार सीट से जिस समय बाबूलाल मरांडी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को भी चुनौती दे करके हराने का कोई काम किया, है? तो वो जो है राजकुमार यादव जी के नेतृत्व में जो है वहां पे भाकपा माले के साथियों ने किया। और बाबूलाल मरांडी जी को हरा करके जो है वो वहां पर जो है वो जीत करके आए। तो अगर देखा जाए तो वो हमारी एक मजबूत गढ़ रही है राजधनवार सीट। जमुआ में भी हम लोगों की अच्छी उपस्थिति रही है। अब जमुआ विधानसभा सीट पर जो है गिरिडीह के जमुआ में, अब वहां पर जो बीजेपी के साथ जो थे केदार हाजरा जी, जी। उनको जेएमएम जो है अपने साथ ला करके चुनाव लड़वाना चाह रही है। तो बिल्कुल। हमारा सवाल ये उठता है कि भाई वो आज इधर आएंगे, कल उधर जाएंगे। हम्म। ऐसे लोग अगर चुनाव जीत करके भी आएंगे तो भविष्य में भी जो है सरकार की एक अस्थिरता, अनियमितता की स्थिति बनेगी। बनी रहेगी। और जो वोटर है, जो जनता जी। है, जो एंटी भाजपाई वोटर है, हम्म। अब उनके लिए है कि अभी केदार हाजरा जी भाजपा में थे तो वो जो है क्या बोलते हैं कि हमारे
वोट के दायरे से बाहर थे, और अब बिल्कुल। जेएमएम झंडे में आ गए तो वो हमारे वोट के दायरे में हो गए। दायरे में। इससे बेहतर जो है वहां पर अशोक पासवान जी भाकपा माले लिबरेशन के हम्म। एक अच्छे मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं, एक अच्छे लीडर हैं। हम्म। और वो जो है, हम लोग पिछले बार भी वहां पर 26,000 27,000 वोट लाए थे। जी। तो जनता के बीच जो एक ठोस विश्वास जो है वो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टीज के साथ जनता का है, और ये लोग चुनाव आज आने के बाद, जीतने के बाद भी बदलेंगे नहीं। तो ये जो है एक मूल सवाल है। ये ये एक इन्हीं मूल सवालों को। बड़ी बात बिल्कुल कह रहे हैं कि जिस पर इंडिया गठबंधन को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट उतारें जो बदलू ना हो। तो ये बिल्कुल। कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो कि आपको लगता है कि इससे अगर जीत के भी इंडिया गठबंधन आता है तो एक तरह के कमजोर स्थिति में ही रहेगा। अगर जैसा कि माना जा रहा है कि इस बार टक्कर बहुत तीखी है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया नहीं, गठबंधन के जो जी। महाराष्ट्र में क्या हुआ? हम्म। महाराष्ट्र में क्या हुआ? वहां तो सरकार बनी थी इंडिया गठबंधन की, जी। या गठबंधन की। हम्म। पर वो कैसे सरकार गिरा दी गई? तो अगर आपके पास मतलब उस तरह के जिनके मतलब एक ठीक है, जेएमएम के पास भी उनके अपने वैचारिक कार्यकर्ता हैं, और हम लोग जेएमएम को भी कोई लेफ्ट से अलग नहीं मानते हैं। जी। ठीक है, उनकी भी जो आधार है, उनकी भी जो उत्पत्ति है, वो तमाम चीजें जो है वो राय साहब के साथ, उनके विचारधारा के साथ ही शुरू हुई पार्टी है। उनको भी हम लोग कोई लेफ्ट विचारधारा, तो जेएमएम के पास भी तमाम अपने तपे तपाए कार्यकर्ता हैं, है ना। उनके पास भी अपने लीडर हैं। वो अपने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के तासीर से जो रिलेट करने वाले कार्यकर्ता, वैसे लोगों का नाम सामने करें ना, कि चुनावी मेढकों की तौर पर जो इधर उधर से जो लोग आते जा रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं निराश निराश करने की जगह पर अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दे। उनमें जो लोग कतार में हैं, लीडरशिप में आने के लिए हैं, वैसे लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों से भी हमारी ये आपके चैनल के माध्यम से अपील होगी कि आप अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं पर ज्यादा ध्यान दें, ना कि चुनाव में बरसाती मेढक, चुनावी मेढक की तरह इधर उधर आने वाले लोगों पर ज्यादा ध्यान दें। अधिकतम जो जानकारी है अभी तक की सोमनाथ, वो ये है कि जो सिंदरी है, राजधनबा है, बगोदर, निरसा, इन चार सीटों पर आपकी सीपीआईएमएल लिबरेशन संभवतः मान गई थी। लेकिन उसमें असल पेंच ये राजधनबार से निजामुद्दीन अंसारी को लेकर। तो ये जो पेचोखम है, इसकी वजह से राजनीतिक नुकसान क्या होगा अगर गठबंधन नहीं होता है? तो इसका राजनीतिक नुकसान भी होता है, वो किस रूप में आप देखते देखिए, हम नहीं समझते हैं कि इसमें जो है हमारी जो ताकत है, मतलब हमारी पार्टीज ने, हम उन्हीं सीटों की डिमांड की है जिन सीटों पर हम या तो जीतते आए हैं या तो सेकंड स्थिति में आए हैं। जी। इसके अलावा भी कुछ सीटें जब आप गठबंधन में जाते हैं और बाकी जगहों के अपने वोट प्रतिशत शेयर करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा में भी एक आध सीटें मिलनी चाहिए थी। 5 सीटों की हम लोगों को कम से कम उम्मीद थी कि 5 सीटें हमें मिलेंगी। उसके जगह पर अगर इन 4 सीटों की ही बात करें, तो निरसा की अगर बात करें, तो निरसा में कौन जीता है? निरसा में या तो भाजपा जीती है या तो अरूप चटर्जी जीते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और लगातार हम लोग उस सीट पर जीते हैं। अरूप चटर्जी के पिताजी जब थे, उनकी शहादत के बाद अरूपदा जीतते आए, तो उन सीट पर हम लोग जीतते आए हैं। भाजपा को अगर शिकस्त देने की बात है तो वो हम लोग देने की स्थिति में है। पिछले बार निरसा सीट में अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन से जो है आपका क्या बोलते हैं कि अशोक मंडल जी लड़े, जी। और जिसका नुकसान ये हुआ कि अरूप चटर्जी हार गया और भाजपा जीत जी। हासिल की। और ऐसा ही कमोवेश अगर हम लोग देखेंगे तो बगोदर में तो खैर स्थितियां दूसरी रही हैं। अभी वहां पर भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, निरसा के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। और सिंदरी राजधनवार की में हम क्या लोग, स्थिति रही, सिंदरी और सिंदरी में राजधनबाद? देखिए हम लोग सेकंड स्थिति में रहे जब आनंद बाबू जब तक लड़े। अब इस बार तो हमारा सिंदरी में थोड़ा नया प्रयोग है, कैंडिडेट भी नए हैं, और पार्टी विलय के बाद जो है संबल वगैरह भी नए हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जनता जिस तरीके से यहाँ हमारे साथ रही और हमेशा हम लोग पहली दूसरी स्थिति में रहे, हम्म। तो हमें लगता है कि, और ये के राय साहब की विरासत की धरती है सिंदरी, ठीक है ना। यहाँ से आप 40-50 सालों तक भी हमें विधायक बनने से रोक देंगे तो भी लाल झंडा यहाँ पनपता रहेगा, क्योंकि यहाँ की हवाओं में जो है वो ए के राय साहब की गूंज अनुगूंज गूंजती रहती है। तो लाल झंडे ने थोड़ा थोड़ा सा इस इलाके का भी परिचय पाठकों दर्शकों से करा दीजिए कि ऐसा क्या है लाल झंडे में, एके राय की वो विरासत क्या है? 3 3 बार के सांसद रहे, दूसरे अरूप चटर्जी जीतते रहे, उनके पिता ट्रेड यूनियन के बड़े नेता थे, वो जीतते रहे। तो ऐसा क्या कंट्रास्ट है कि वहां लाल झंडा है? क्या कोयलरी की वजह से, संघर्षों की वजह से, जनता से जुड़ाव से, वो क्या पहलू है जिसके आधार पर आज भी कम्युनिस्ट पार्टियां कह रही हैं कि ये 4 सीटें हमारी हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम अलग लड़ेंगे? देखिए,
कुछ जगह पर सही है, क्योंकि ये आपका एक खनिज और मजदूरों का क्षेत्र है, तो मजदूर आंदोलन और उसकी धमक जो है यहाँ की फिजाओं में है। उसके साथ साथ है कि राय साहब की जो यहाँ की जनता के प्रति समर्पण था, उनकी जो सादगी थी, उनकी जो ईमानदारी थी, उनके जो किस्से हैं, उनकी जो लड़ाइयाँ हैं, इसके अलावा जो है इस यहाँ की धरती पर हमारी शहादतें हैं, चाहे शहीद शक्तिनाथ महतो की शहादत हो, गुरदास चटर्जी की शहादत हो, महेंद्र सिंह की शहादत हो, ये तमाम जो है हम लोगों की यहाँ पर शहादत है, वो खून के छींटे हैं, उससे जुड़ी लोगों की सहानुभूतियां हैं, भावनाएं हैं। और हमेशा जन संघर्षों में, लड़ाइयों में राय साहब के द्वारा दी गई अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग है कि हम लोग हमेशा मजदूर आंदोलनों में हो या तमाम तरह के आंदोलन में हो, जनता के मुद्दे हो, उस पे जो है हम लोग लड़ते आए हैं। उनकी जो विरासत रही ईमानदारी, और वो विरासत से लेस उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो आज भी तपे तपाए लोग हैं, जो जनता के बीच जाते हैं बिना निस्वार्थ, उनके सवालों पर खड़े रहते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर लेफ्ट को बनाए रखती है, बचाए रखती है। और हम समझते हैं कि आने इस विधानसभा चुनाव में लेफ्ट एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरेगी भी। तो अगर इसमें से बगोदर को छोड़ दें तो निरसा, राजधनबा और सिंदरी, ये तीनों सीटें किसके पास? भाजपा के पास हैं या फिर जेएमएम के पास? हम्म, अभी तो फिलहाल भाजपा के ही पास है। तीनों। तो अगर यह एकता नहीं बन पाई तो जाहिर तौर पर इसका एक राजनीतिक नुकसान हो सकता है। हालांकि आप लोगों का ये मानना है कि चूंकि गठबंधन में हमें अगर भरपूर सीटें नहीं मिलती हैं तो उस गठबंधन से हमारा क्या फायदा, यही लॉजिक है। नहीं, आप देखिए, एक बात समझिए कि चार जो सीटें हैं, ये चार सीटें तो हम बिना किसी गठबंधन के भी जीतते रहे हैं। ये तो हम अपनी दम पर भी जीतते रहे हैं। वो तो समीकरण बनता है, हवा बनती है। एंटी कॉन निरसा हम लोग क्यों हारे? एंटी कॉन्सेप्सी में हारे हैं। वो लगातार हम लोग उस सीट पर जीतते रहे, तो जनता बीच बीच में चना भूंजा खाने के मूड में रहती है कि थोड़ा बदलाव करके देखते हैं, उसमें हारे हैं। निरसा हम लोग इस बार श्योर जीतेंगे। बगोदर हम लोग जीते हुए हैं। और सिंदरी राजधनवार हम लोग दूसरे स्थिति में रहते हैं। तो गठबंधन होने का मतलब क्या है कि हम जहां थोड़े से चुकते हैं वहां हमारे साथ मदद हो। बाकी ये सीटें तो हम ऐसी जीतते आए हैं। और हमको लगता है कि जमुआ भी इस बार अगर हम लोग लड़ेंगे तो हम ही लोग जीतेंगे। तो 5 सीटें हमको लगता है कि लेफ्ट मजबूती से जीत रही है और जीतता हुआ दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जमुआ पर तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम ही जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहां इस बार जो माहौल है, जनता का जो रुझान है, वो सीपीआई-एमएल के प्रति ही जमुआ में है। तो वो हम लोग जीतेंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। सोमनाथ हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, युवा नेता सोमनाथ। वह कोयलांचल यानी उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में रहते हैं और उनका मानना है कि अगर कोई गठबंधन में आता है, और यह बात भी सही है कि जब गठबंधन में आप जाएंगे तो यह उम्मीद करते हैं कि हमारी कमजोरी हमारी ताकत। 4 सीटें जो जाहिर तौर पर ट्रेड यूनियन, कोयलांचल और वामपंथी जमीन की एक रही है, और उसमें से 4 ऐसी सीटें हैं जिनमें से एक पर ऑलरेडी विधायक हैं, एक पर ऑलरेडी अभी अभी हारे हैं निरसा, और सिंदरी और राजदरबा 2 सीटें ऐसी हैं जहां की लगातार वामपंथी ताकतें दूसरे स्थान पर रहती हैं। उसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सेंटर रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर 5 नहीं दे सकते तो 4 दीजिए, लेकिन 4 में भी अगर सेंध लगा के एक पर राजधनवा में निजामुद्दीन अंसारी को खड़ा कर देंगे तो जाहिर तौर पर दिक्कत तो होगी। तो सपना किसका टूटेगा, और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र की लड़ाई किसकी कमजोर होगी, ये देखने की जरूरत है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो अगर बनना है तो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को ही बनना है। तो ऐसे में इन ताकतों को एक करने की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की है, क्योंकि वो सबसे बड़े भाई। अभी तक उस पार्टी ने सिर्फ 35 सीटों पर दावेदारी की है, 21 सीटों पर कांग्रेस ने किया है। अभी भी लगता है कि थोड़ी छूट सोमनाथ छोड़ी गई है जिससे कि बात बन सके संभवतः। और आज रात मेरी बातचीत हो रही थी तो आपके ही विधायक कह रहे थे पार्टी के कि आज रात जो है चीजें सही दिशा में चली जाएंगी, नहीं तो हम अलग दिशा में जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि एक मुकाबला लोकतंत्र के मजबूती का होगा और यह बेहतर होगा, और अगर टूटेगा तो फिर रात में पता ही चल जाएगा। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही
हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।